नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और हिंदी पट्टी की बात करें तो कमल का परचम लहरा रहा है। कमल खिल गया है, बीजेपी का परचम लहरा रहा है, वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान। लेकिन आज इस घंटे मैं खास बात करने वाला हूं राजस्थान की, और जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, उसके मशहूर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम पर मैं मौजूद हूं। और ये म्यूजियम गवाह रहा है पिछले 30 सालों में ताज बदलता है, और इस बार भी ताज बदला, रिवाज नहीं बदला है। बीजेपी 115 सीटों के साथ अब सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस 69 सीटों पर ही सिमट गई, तो अशोक गहलोत अब उन्हें विपक्ष में बैठना होगा। लेकिन यक्ष प्रश्न, लाखों का सवाल, लाख टके का सवाल ये है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये हमारे कार्यक्रम की टैगलाइन भी है। और जीत की वजह क्या रही? कल से बीजेपी वाले कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा चला, सामूहिक नेतृत्व, संगठन की मजबूती, ये कुछ ऐसे मसले हैं जिसके चलते ये जीत हासिल की। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, इनसे बेहतर राजस्थान की नब्ज कम ही लोग पहचान पाते हैं, टटोल पाते हैं, प्रकाश भंडारी हैं। विजय विद्रोही एबीपी न्यूज से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे और राजस्थान के हैं, राजस्थान से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। स्वर्णिम चतुर्वेदी युवा चेहरा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे ब्यूरो चीफ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा हैं। इसके अलावा गोपाल शर्मा नवनिर्वाचित विधायक हैं, पत्रकार भी हैं, विधायक हैं बीजेपी के, वो इस चर्चा में जुड़ेंगे। और अश्वनी परीख भी इस चर्चा का हिस्सा बनने वाले हैं। तो प्रकाश बाबू, शुरुआत आपसे ही करता हूं। ये जो रिवाज नहीं बदला और वही 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन, सबसे बड़ी वजह क्या रही? इस बार बीच में ऐसा लगने लगा था कांटे की टक्कर भी है। अशोक गहलोत के खिलाफ नाराजगी नहीं पर विधायकों के खिलाफ थी कि शायद बात बन जाए कांग्रेस की। मैं समझता हूँ कि जो गारंटियां दी गई थी वो सटीक तो थी, प्रभावशाली भी थी, सब कुछ था, लेकिन जो मोदी का मैजिक था उसके आगे वो फीकी होगी। एक तो ये कारण था। दूसरा, अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पूरा चुनाव लड़ रही थी। अशोक गहलोत की तरफ से ये कमी रह गई और संगठन की तरफ से भी ये कमी रह गई कि एक चेहरा कभी चुनाव में काम नहीं आता है। और अशोक गहलोत तो कह रहे थे 200 की 200 सीट पर मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है, 200 की 200 सीट पर कोई नहीं लड़ सकता। उसका कारण ये है कि चुनाव इतना बड़ा, इतना महासंग्राम होता है, उसमें आपको हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना संभव ही नहीं होता। हर विधानसभा क्षेत्र में जाना, सबके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की जो विधानसभा की प्रोफाइल होती है वो अलग किस्म की होती है। उसमें इसके चुनाव के अंदर आपको 3-4 चेहरे चाहिए। जातिगत समीकरण का भी देखना पड़ता है। यहाँ पर जो राजस्थान के अंदर जो हुआ उसमें सारा जो नेतृत्व है, समझिए, जब कैंपेन मैनेजर का भी रोल कर रहे थे, संगठन का काम भी वो खुद ही संभाल रहे थे, सरकार भी चला रहे थे। और ये सारी एक व्यक्ति पर अगर आप निर्भर करें तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपके मारवाड़ के अंदर आपकी क्या स्थिति, जहाँ से लोग वहाँ से जब मुख्यमंत्री बने तो वहाँ से लोग आते थे और कहते थे कि अशोक गहलोत नहीं आंधी है, मारवाड़ का गांधी है। मारवाड़ के अंदर 7 सीटें आई। आप क्या यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी चतुराई से ये मोदी बनाम अशोक गहलोत चुनाव भी कर दिया? देखिए, ये इस बात के लिए मैं अशोक गहलोत की तारीफ करूंगा कि वो देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दोनों जो है मोदी से पंजा लड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।